हाँ जी बच्चे, करें स्टार्ट फिर। सभी बच्चे अपनी अपनी बुक की तरफ ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज है जो समझने वाली है, ठीक है। फोर फीचर के हमने दो क्वेश्चंस कर लिए हैं, अब हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। स्माइल लिमिटेड forfeited 100 shares of ₹25 each ₹20 called up। देखो बच्चे, सबसे पहले हम डिटेल बना लेंगे। इधर कोई कंपनी है स्माइल लिमिटेड, स्माइल लिमिटेड, ठीक है। हाँ जी, दिख रहा ना आपको? ठीक। स्माइल लिमिटेड कंपनी ने 100 शेयर्स, कितने? 100 शेयर कैंसिल किए, फोरफिट किए या कैंसिल किए, अब आप जानते हो, थर्ड लेक्चर है हमारा, जो कि एक शेयर 25 रुपए का था, 25 रुपए का शेयर था, और कंपनी ने अभी कितने पैसे मांगे? 20 कॉल्ड अप। कंपनी ने कितने पैसे मांगे? 20 फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹10 पर शेयर। देखो बच्चे, सभी ध्यान से क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। 25 रुपए का शेयर है और कंपनी ने अभी कितने पैसे मांगे हैं? 20 रुपए। और आगे उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि फॉर, क्यों कंपनी ने ये शेयर कैंसिल किए हैं? किसी शेयर होल्डर ने 10 रुपए नहीं दिए अलॉटमेंट के, ये पैसा नहीं दिया अलॉटमेंट का। सबसे पहले आप इधर फुल स्टॉप लगाइए, सबसे पहले हम इधर तक समझ लेंगे। कंपनी का 25 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 20 रुपए की कॉल की है, अभी कंपनी ने कितने पैसे मांगे हैं? 20 रुपए। अब हमें यह देखना है कि 20 में से कितने पैसे दिए हैं और कितने नहीं दिए हैं। 20 कंपनी ने मांगे हैं और हमें इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में कि शेयर होल्डर ने 10 रुपए नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के 10 रुपए नहीं दिए, तो इट मींस कि दिए कितने? 10, है ना बच्चे? अगर 20 मांगे, 20 में से 10 नहीं दिए, तो इट मींस कि 10 दिए, ठीक है। फर्स्ट एंट्री क्लियर? करें फर्स्ट एंट्री। चलिए जी, अब हम इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ स्माइल लिमिटेड। फर्स्ट एंट्री, ये फॉर्मेट बनाकर रखा है, शेयर कैपिटल अकाउंट DR टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, जो पैसे नहीं दिए, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being cancellation of शेयर। अब देखो बच्चे, फर्स्ट एंट्री, कंपनी ने कितने शेयर फॉरफिट किए? 100। सबसे पहले हम इधर लिख देंगे 100, 100 और 100। सबको समझ आ गई है? शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल मींस कंपनी ने जितने पैसे मांगे हैं। पिछले लेक्चर में मैंने बताया, कॉल्ड हो चाहे पेड हो, वो शेयर कैपिटल में आता है। और इन्होंने बताया कंपनी ने कॉल कितने की है? 20 की। तो 20 रुपए कंपनी ने मांगे, 20 में से शेयर फॉरफीचर अकाउंट कितने पैसे आए? 20 मांगे,
20 में से अलॉटमेंट मनी के नहीं आए और इट मींस की 10 रुपए नहीं आए और 10 आए, जो पैसे आए हैं वो शेयर फॉरफीचर अमाउंट में इनटू 10 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, जो पैसा नहीं आया, 10 रुपए नहीं आए, ठीक है जी। अब हम मल्टीप्लाई करके 2000 1000 क्लियर। हाँ हाँ मेरे को पता है आप ये क्वेश्चन कर लोगे क्योंकि आपने दो क्वेश्चन कर लिए हैं फॉरफीचर के, लेकिन इस क्वेश्चन बच्चे मैं ये आपको इसलिए समझा रहा हूं, एक छोटा सा पॉइंट है वो समझाना है, ठीक है, बाकी मेरे को पता है पूरा सेम है पीछे की तरह, ठीक है। अब हम कंपनी ने कैंसिल की एंट्री कर दी है, शेयर जो कैंसिल किए हैं, अब क्या आगे देखते हैं कंपनी ने ये शेयर किसी और को बेचे हैं या नहीं। आगे बोल रहे हैं दीज शेयर वर री इशूड एट ₹18 पर शेयर, बस क्वेश्चन खत्म। क्या बोल रहे हैं दीज शेयर, दीज कौन से, ये वाले 100 शेयर, दीज शेयर वर री इशूड एट ₹18 पर शेयर, पास जर्नल एंट्रीज। बच्चे सबसे पहले मैं सेकंड वाली एंट्री लिख लूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being re issue of share। बच्चे सेकंड एंट्री हमेशा यही होनी है, बस हमने ये तो होना है, ठीक है। अब हमने अमाउंट्स कैसे डालनी है वो देखिए, कहते दीज शेयर्स वर री इशू एट ₹18 पर शेयर। इन्होंने हमें इसमें ये बताया है कि हमने जो दोबारा किसी को ये शेयर बेचे वो कितने के बेचे, 18 रुपए का एक शेयर, 18 रुपी पर शेयर। ये देखो बच्चे सबसे पहले मैं इधर 100 लिख लूंगा, 100 इंटू 18, 100 इंटू सॉरी, हमें क्वेश्चन में ये बताया है कि ये जो 100 शेयर है ये हमने कितने के बेचे, 18 के। अब ये हमें नहीं बताया, पिछले क्वेश्चन में बोला होता था 18 में बेचे हैं फुली कॉल्ड अप, क्या बोला होता था, फुली कॉल्ड अप। तो फुली कॉल्ड अप का मतलब होता था, सॉरी फुली कॉल्ड अप बोला होता था चाहे फुली पेड अप बोला होता था। तो कॉल्ड अप हो चाहे पेड अप हो वो तो शेयर कैपिटल में आ जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इन्होंने सिर्फ ये बताया है कि हमने ये जो शेयर है 18 रुपए में बेचा है। अब बात आई कि इधर हम शेयर कैपिटल में क्या लिखेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट मैंने समझाना है बच्चे। ये देखिए एक शेयर कितने का था, 25 रुपए का, ठीक है। अब बच्चे को कंफ्यूजन होती है कि मैं इधर 25 रुपए लिखूंगा शेयर कैपिटल में या 20 रुपए कॉल्ड अप। देखो बच्चे जब हमें सिर्फ इतना बताया होगा कि जो हमने रीइश्यू शेयर किया है 18 रुपए में किया है, तो फिर हमने जितने कंपनी ने कैंसिलेशन के वक्त पैसे मांगे होंगे हमने उसी को कॉल्ड अप को ही शेयर कैपिटल बना देना है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी जब बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था ये डाला था तो कुछ बच्चों ने 25 के साथ शेयर कैपिटल बना दी थी, नहीं, जितने कंपनी ने पैसे मांगे होंगे उसी को हमने शेयर कैपिटल बनाना है, 25 को नहीं। अगर फुली पेड अप लिखा होगा तो फिर हमने 25 लेना है, अगर हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी तो जितने कंपनी ने 20 रुपए कॉल मांगी होगी उसी को हमने शेयर कैपिटल बनाना है। तो इंटू 20, इसका मतलब ये है कंपनी ने 20 रुपए का शेयर 18 में बेचा।
अभी भी 2 रुपए डेबिट वाली साइड कम है, तो वो क्या आ जाता है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट। तो वो कितना आ जाएगा, 100 इंटू 2, ठीक है, 1800, 200 और 2000। ठीक है बच्चे, मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का यही मतलब था कि अगर हमें रीइशू में नहीं बताया हो कि कॉल्ड अप या फुली पेड अप कुछ नहीं बोला हो, तो हमने जितने की पहले की कॉल की होगी वही हमारा इधर आ जाएगा शेयर कैपिटल में, ठीक है। अब हमने थर्ड एंट्री बिल्कुल इजी, ये वाले शेयर फॉरफीचर में से ये वाला फॉरफीचर माइनस करना है, 1000 माइनस 200 800, ठीक है। तो थर्ड एंट्री क्या होती है, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट being share forfeiture money ट्रांसफर, ठीक है जी। तो बच्चे थर्ड वाली एंट्री में क्या, कैंसिलेशन वाली एंट्री का शेयर फॉरफीचर माइनस री इशू वाली एंट्री का शेयर फॉरफीचर, तो 1000 माइनस 200 इक्वल टू 800 और 800। लो बच्चों, ये भी क्वेश्चन हमारा कंप्लीटेड, ठीक है बच्चे।